साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर के ताहरपुर की रहने वाली एक बेटी का विवाह रणजोत वीर से पंजाबी रीति रिवाज के तहत लगभग 7 साल पहले 2015 में हुआ था। मनदीप कौर के 2 बेटियां थीं, जिसका मृतका का पति व उसके घर वाले बेटियों के होने से खुश नहीं थे। इसी को लेकर के आज यहां पर इसकी शिकायत मृतका ने अपने माता पिता से की थी, लेकिन आखिर में मृतका के ससुराल वाले 50 लाख रुपए का भी मांग करना शुरू कर दी और कहा कि हम लड़कियों का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी को लेकर के मृतका बहुत परेशान रहने लगी और आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसको सुसाइड करना पड़ा। वहीं लड़की की मां और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और भारत सरकार से मांग है कि उनकी बेटी की डेड बॉडी यहाँ लाई जाए और उसकी दोनों बेटियों को उन्हें सौंपा जाए। ये आपकी सिस्टर ने सुसाइड किया है, क्या पूरा मामला है, क्या वजह रही है? हाँ जी, मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। बोला जाता था ससुराल की तरफ से और उसके हस्बैंड की तरफ से कि मतलब ये सिर्फ एक लड़कियों को जन्म दे सकती है और इसके लड़का नहीं हो सकता। उसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद रहता था और आपस में बहुत दिन से दिन बढ़ती जा रही थी लड़ाई उनमें। और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। और वो वैसे ऐसी लड़की नहीं थी। मुझे लास्ट मोमेंट तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरी बहन ऐसे कर सकती है। मैं वीडियो देख के भी मुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करेगी वो ऐसा। बट जब हमें 5:30 बजे सुबह पता लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया, तब हमारी फैमिली सब रोने लग गए। हमारे घर में बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मैं चाहती हूँ मुझे तभी शांति मिलेगी, मेरी बहन को भी तभी शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को, जब उसके हस्बैंड को कड़ी से कड़ी सज़ा। और मैं चाहती हूँ कि वो सज़ा मौत होनी चाहिए। वो इस लायक है और जल्दी से जल्दी उसके बच्चे उससे दूर किए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी खतरा है। क्योंकि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा कि बच्चे मतलब उसकी कस्टडी से हटाए जाएं। और हम चाहते हैं उसके नाना नानी, मैं मासी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कस्टडी हमें दी जाए। मैं अपनी लाइफ पूरी उनके साथ निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मासी एक ऐसी होती है जो कि एक माँ की जैसी होती है। मैं एक माँ तो नहीं बन सकती, मगर हाँ, मैं मासी के रूप में एक माँ जैसा प्यार देना चाहती हूँ। कि ये आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, क्या पूरा मामला था, कैसे किया, क्यों तंग करता था? मामला यह था कि जी पहले उसकी एक बेटी हुई और वैसे बेटियां होने से पहले भी तंग करता था वो, लेकिन बेटी होने के बाद और ज़्यादा उसने अत्याचार करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद वो दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी हो के और दुखी होने लगा। तू तो सिर्फ बेटियों को जन्म दे सकती है, बेटियों को जन्म दे सकती, बेटा तो दे नहीं सकती, मुझे बेटा चाहिए था। जब कह दिया अपने बाप को कि 50 लाख रुपए यहाँ भिजवा देगा और इनकी जो है FD बनवा देंगे या परवरिश करने के लिए, जो भी करें, मैं तो सिर्फ जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अपना ही मेरा जो ट्रक की किस्तें विस्तें वो दूंगा कि इनके खर्चे उठाऊँगा। तो और एक बिटिया को जन्म दे देना, एक और बिटिया को जन्म दे देना और फिर मंगा लेना, 50 लाख देती हो बिटिया। तो ऐसे करके उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ। फिर क्या हुआ बाद में, क्यों इस हद तक पहुँच गया? इस हद तक जी क्या हुआ कि यही चलता रहा और फिर हमने एक छोटा सा उसके ऊपर थोड़ा उसके भी इसको समझाने के लिए थोड़ा एक वहाँ न्यूयॉर्क में केस भी किया, जो वीडियो मेरे पास इसने भेजी थी कि जिसमें मारपीट रहा, उस वीडियो को आधार पर हमने केस भी किया। लेकिन उस टाइम इसने फिर हमसे कहा कि मुझे इसकी माफ़ी दे दी जाए, आइंदा से नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। हमने भी सोचा 2 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हमारी बेटी लेके कहाँ जाएगी, चलो अब सुधर जाएगा, एक बार मौका देना भी, हमने इसको मौका दिया। लेकिन जब से ही वो केस वेस ख़त्म हुआ उसके बाद उसने फिर अत्याचार चालू कर दिया। लेकिन मेरी बेटी ने इसके कहने पर मेरे वहाँ कोर्ट में जाके बयान नहीं दिए थे, वीडियो भी जब चल रहा था उसने कहा था, मेरे को कहा
नहीं डैडी जी ये मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगा, आप तो इसलिए दुखी हो कि मैं आपकी बेटी पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन सोचो मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, ये भी तो आप ही की बेटियां हैं। तो इस करके मैंने गुस्से में कह दिया कि मैंने कहा ठीक है फिर भाई अब तुम्हारा सही ठीक आ रहा तो कर लो, इसमें अब तो मैं इसमें बीच में नहीं पड़ूंगा, मुझे मत बोलना। अब इसीलिए फिर उसके बाद तो मुझे उसने कुछ नहीं बोला कि भाई अब ये परेशान हो गए सुसाइड। हाँ जी बहुत टार्चर हो गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए